हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की स्टडी विद एंजॉय 535। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पिछले 10 लेक्चर में दर्पण के बारे में अध्ययन किया। दर्पण के बारे में परावर्तन, दर्पण से अपवर्तन, इन दोनों के बारे में अध्ययन किया। आज परावर्तन और अपवर्तन के ही संबंध में लेंस के साथ करते हैं। तो लेंस के बारे में आज चर्चा करेंगे और जानेंगे लेंस की पूरी डिटेल। तो लेंस क्या है? देखिए, परिभाषा के तौर पे मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि लेंस एक समांगी पारदर्शी माध्यम है जिसमें अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। यह दो गोलीय समांग कोषों से, वक्र पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है ये वक्र पृष्ठ, गोले और अपवर्तन। पहली बात तो हम इसमें करते हैं कि लेंस में अपवर्तन ही क्यों होता है, परावर्तन क्यों नहीं। दूसरा देखते हैं लेंस बनता किससे है, और देखते हैं चलिए। तो लेंस जो है वो किन्हीं दो गोलों के वक्र पृष्ठ, जैसे ये गोला है और ये गोला है, इन दोनों गोलों के अगर मैं एक चाकू से इधर का भाग इतना काटूं और एक अन्य से इधर का इतना भाग काटूं और इन्हें उठाकर, इन्हें ऐसे करके उठाकर यहाँ रखूं, इसे उठाकर यहाँ रखूं, तो क्या बनेगा हमारा? ऐसा और ऐसा। ठीक है, ऐसा ही बनेगा ना। तो बीच में एक केंद्र होगा। अगर इनको ऐसे ना रख के मैं ऐसे करके रखूं तो एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा। तो यही लेंस है, इन्हें ही लेंस बोला गया है। ठीक है, अब लेंस का बनना देख लिया हमने। अब देखते हैं लेंस में परावर्तन क्यों नहीं होता है, लेंस में अपवर्तन ही क्यों होता है। ठीक है, लेंस भी एक माध्यम ही है। जैसे हमने दर्पण के बारे में अध्ययन किया था, उसी प्रकार लेंस भी, उनके प्रकार हैं, उनसे प्रतिबिंब का बनने के नियम हैं, फिर उनसे प्रतिबिंब अलग अलग वस्तुओं पर रख के, वो सारा कुछ जैसा हमने दर्पण में पढ़ा वैसा ही हम लेंस में पढ़ेंगे। बट थोड़ा सा उसमें घुमाव है, थोड़ा सा बदलाव है। अगर दोनों एक ही जैसे होते तो एक ही चीज़ पढ़ते। देखिए, अपवर्तन ही क्यों होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ अपवर्तन क्यों होता है, क्योंकि इससे पहले हम अपवर्तन पढ़ चुके हैं। अपवर्तन पढ़ चुके हैं, इसलिए अपवर्तन को समझना हमारे लिए सरल है। अपवर्तन इसलिए होता है क्योंकि लेंस को हम कहीं वायु या निर्वात में ही रखेंगे, वायु अथवा निर्वात में ही लेंस को रखेंगे ना। जैसे कि हमने लेंस लिया कोई, जैसे कि अभी बताएंगे लेंस, जैसे मैं नीचे बता चुका, लेंस कैसा होगा हमारा? ऐसा अथवा ऐसा। अभी इनके नाम भी बताएंगे। तो इन लेंसों के यदि हमें वायु अथवा निर्वात में रखेंगे, यहाँ क्या है? वायु अथवा निर्वात, रिक्त जगह। रिक्त तो कुछ नहीं है, साइंस के अकॉर्डिंग टू द साइंस एवरी प्लेस इज फिल्ड बाय वायु या वेपर। तो ये क्या है? वायु है या निर्वात है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? माध्यम का अंतर है। ये वायु का माध्यम है और ये क्या है? कांच का माध्यम है। तो इसलिए जब माध्यमों के बीच में अंतर आता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है, तो वहां पर होता है हमारा अपवर्तन। जब केवल एक ही माध्यम में गति करती रहे तो उसमें होगा परावर्तन। जब अलग अलग माध्यमों में गति करती तो उसमें अपवर्तन होगा। तो आज हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि माध्यम चेंज होगा। मानिए कोई प्रकाश की किरण आती है, ये आई, तो यहाँ पर माध्यम चेंज हुआ ना। अब ये किस में जाएगी? कांच में जाएगी। इससे पहले किस में थी? वायु में। तो माध्यम चेंज हुआ इसलिए। अब देखिए, बता दिया हमने कि ये बनता कैसे है लेंस। अब इसकी चर्चा करते हैं इनके नाम के बारे में, इन्हें क्या कहेंगे और कितने प्रकार के होंगे। मुख्यतः जो होते हैं लेंस दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। कौन से? अवतल लेंस
और उत्तल लेंस। मुख्यतः लेंस दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद अवतल लेंस और उत्तल लेंस के भी दो दो प्रकार होते हैं, मतलब एक अन्य प्रकार होते हैं दो। उसमें एक समतल दर्पण को लिया, समतल लेंस को लिया जाता है, मतलब इसमें एक समतल होगा एक गोलीय होगा, एक समतल एक गोलीय, ऐसा करके, फिर एक ऐसा करके, ऐसे। अभी इनके बारे में चर्चा करेंगे, पर पहले देखते हैं जी इन दोनों के बारे में, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस क्या होगा, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि अवतल दर्पण क्या होगा, अवतल, अवतल जिसमें धसा हुआ तल है, उत्तल जिसमें उठा हुआ तल है, उथला हुआ तल है, उत्तल। तो देखिए इसमें उठा हुआ तल किस पे है, जहां पे दोनों तल उठे हुए हों, इस पे, ये कौन सा होगा, उत्तल लेंस। कौन सा होगा, उत्तल लेंस, क्योंकि इसमें दोनों ही तल उठे हुए हैं। देखिए आप, ये भी उठा हुआ है, ये भी उठा हुआ है। वैसे ही अवतल, धसे हुए तल में अवतल, तो ये कैसा होगा हमारा, अवतल लेंस। कैसा होगा, अवतल लेंस। तो अब चर्चा करते हैं लेंस की डिटेल के बारे में। हमने आशा करते हैं आप लोगों को जो भी हमने समझाया वो आप लोगों की समझ में आया होगा। अब पारिभाषिक तौर पे इसकी चर्चा करते हैं किताबी तौर पर। अभी तक तो हमने मौखिक तौर पर की, अब किताबी तौर पर इसकी चर्चा करते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लेंस की परिभाषा जो बुक में होती है, मतलब किताबी भाषा में लिखी है, और मौखिकी भाषा में समझाने के लिए हम आपको पहले बता चुके हैं। ये किताबी भाषा का ज्ञान है, तो इसे देखते हैं। लेंस जिसे ताल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ताल। अधिकांशतः यह शब्द बहुत ही कम प्रयुक्त होता है, बिल्कुल नगण्य मात्र। जो नगण्य होता है उसे हम छोड़ देते हैं, वही सेम वैसा ही। तो लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम, एक ऐसा समान पारदर्शी, पारदर्शी माने आर पार देखा जा सके, माध्यम जैसे कांच, जो दो गोली वक्रपृष्ठों अथवा एक गोली वक्रपृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ, हमने बताया था कि दो गोली वक्रपृष्ठ या फिर दो गोलों से, वक्रपृष्ठ क्या होता है, ये हमारा क्या है, बेलन। और शायद है आपने मैथ में पढ़ा होगा, इस बेलन में वक्रपृष्ठ कौन सा होता है, ये होता है। तो सेम वही दो गोली वक्रपृष्ठों, बीच में से लाइन, ये पृष्ठ, ठीक है। दो गोली वक्रपृष्ठों अथवा एक गोली वक्रपृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा हो लेंस कहलाता है, ठीक है। ये लेंस की परिभाषा हो गई। ये लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। फिर उत्तल लेंस और अवतल लेंस के तीन तीन प्रकार होते हैं, उभयोत्तल अथवा उभयोत्तल लेंस, समतोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। अवतल लेंस के तीन प्रकार, उभयावतल अथवा द्वयावतल लेंस, और समतलावतल लेंस और उत्तलावतल लेंस। तो देखिए उत्तल लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस का दूसरा नाम होता है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस का दूसरा नाम होता है अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। इन्हें पहचानेंगे कैसे कि ये लेंस है कैसे, मतलब ये लेंस हमारा उत्तल है अथवा अवतल है, स्पर्श द्वारा। तो स्पर्श द्वारा हम पहचानने के लिए जो लेंस अभी हम बना के दिखाते हैं, आप लोगों को खुद पता चलेगा। ये लेंस है उत्तल और ये लेंस है अवतल। देखिए जो लेंस बीच में मोटा, ऐसा होगा मोटा, और किनारों पर पतला हो। जो लेंस बीच में तो मोटा हो और किनारों पर पतला हो, ऐसा लेंस हमारा उत्तल लेंस कहलाता है। देखिए मतलब चित्र के अनुसार ही आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा लेंस कहलाता है, जो बीच में होगा मोटा और किनारों पे हो जाएगा पतला। अब सेम
इसी के थॉट पे इसे देखिए, इसी के आधार पे इसे देखिए बेस पे। तो ये किनारों पर कैसा होगा, सॉरी बीच में कैसा होगा, पतला। बीच में कैसा होगा, ये देखिए पतला है, कैसा होगा, पतला। और ये किनारों पे कैसा होगा, देखो ये किनारे, किनारे कैसे हैं, चौड़े हैं, यानी कि मोटे हैं। ये तो 2D में है, तो 3D में देखोगे तो ऐसे देखोगे, ऐसे देखो बीच में मोटा है, किनारों पे पतला हो गया, तो ये हो गया उत्तल। उत्तल, और ये बीच में तो पतला है और किनारों पर मोटा है, तो ये हो गया अवतल। ठीक है, अब इनका जो नाम है अभिसारी और अपसारी, ये क्यों रखा गया है? अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस इसलिए रखा गया है क्योंकि उत्तल लेंस का कार्य होता है किसी भी प्रकाश स्रोत से, किसी भी प्रकाश स्रोत से, ये मुख्य है, किसी भी प्रकाश स्रोत से जब किरणें आती हैं, किरणें आती हैं, तो वह एक ही बिंदु पर जाके मिलती है। अर्थात ये लेंस किसका कार्य करता है, मिलाने का, बिंदुओं को मिला देता है। ये क्या करता है, किरणों को एक और इकट्ठा कर देता है, एक ही बिंदु पर अभिसरित कर देता है, इसलिए इसका नाम है अभिसारी। सारी किरणों को मिलाने का कार्य करता है, मतलब कहीं अलग अलग किरणें आती हुई हैं, किसी प्रकाश स्रोत से निकली किरणें और निकलती हुई लेंस से टकराएंगी और एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगी। ठीक है, एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगी। यहाँ पे कौन सा हुआ, अभिसारी लेंस। अब देखिए अपसारी लेंस, उत्तल लेंस, ये कैसा होता है, ये करता है किरणों को फैलाने का कार्य, तो इसका नाम है अपसारी लेंस। जो किरणों को फैलाने का कार्य करता है वो बोलता है अपसारी लेंस। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा मुख्य अक्ष, ये किसी बिंदु स्रोत से, प्रकाश स्रोत से किरणें आई, आने के बाद ये टकरा के गई, ऐसी ऐसी टकरा के जाएंगे हमारे प्रकाश की। तो ये आई इतनी तरीके से और फैल रही है, फैला हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अपसारी लेंस। क्या हो रहा है, अपसारी, इसलिए अपसार हो रहा है, इसलिए इसका नाम कर दिया अपसारी लेंस। अवतल लेंस, अपसारी लेंस। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये जैसे कि किसी बिंदु से टकराई, उसके बाद ये ऐसी निकल जाएंगे, ऐसी फैलेंगे, ये ऐसी करके निकल जाएंगे, ऐसी फैलेंगे। तो ये इधर क्या हो रहा है, इधर फैला हो रहा है, क्या हो रहा है, फैला हो रहा है, फैला हो रहा है, इसलिए ये हो गया अपसारी। और यहाँ पर किरणों का इकट्ठा हो रहा है, इसलिए हो गया अपसारी लेंस। आशा करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इनके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। ये तीन प्रकार हैं, ये कैसे होते हैं लेंस। देखिए पहला प्रकार है उभयोत्तल अथवा द्वयोत्तल लेंस। इनका आप लोगों ने शायद है संधिविच्छेद पढ़ा होगा 8th में, तो संधिविच्छेद करना है इन शब्दों का। उभयोत्तल, उभयोत्तल बस संधिविच्छेद कीजिए, उभय प्लस उत्तल। उभय माने दो, उत्तल माने उत्तल लेंस। ठीक है, तो दो उत्तल लेंस, दो उत्तल लेंस। अब उत्तल क्या कौन से आएगा, एक उत्तल लेंस और दूसरा उत्तल। तो ये हमारा हो गया उभयोत्तर लेंस। कौन सा हो गया, उभयोत्तर लेंस। उभय प्लस उत्तल, दो उत्तल। ठीक है, उसके बाद आता है समतोत्तल, समतोत्तल लेंस। इसका संधिविच्छेद कीजिए, समतल, समतलोत्तल, समतलोत्तल, समतल प्लस उत्तल। अब एक समतल बनाना है लेंस, समतल बना दिया। ठीक है, समतल पृष्ठ बनाना है, एक समतल पृष्ठ बना दिया, एक उत्तल पृष्ठ बनाना है, उत्तल पृष्ठ ये बना दिया। तो ये कैसा हो गया हमारा लेंस, समतलोत्तल। कैसा हो गया, समतलोत्तल। अब अवतलोत्तल, अवतलोत्तल का संधिविच्छेद कीजिए,
अवतल प्लस उत्तल, अवतल प्लस उत्तल। तो अवतल लेंस हमारा कैसा होता है, यहां पे बना देते हैं। तो अवतल लेंस हमारा कैसा होगा, पहले अवतल, तो पहले अवतल को लेंगे इस पृष्ठ को, फिर उत्तल ये वाला पृष्ठ, अवतल प्लस उत्तल, अवतलोत्तल लेंस, ठीक है। उसके बाद आता है उभयावतल अथवा द्व्युत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्व्युत्तल लेंस। उभया, उभय, उभय माने दो, प्लस उभय प्लस अवतल, उभय प्लस अवतल। तो एक अवतल इधर का बन गया और एक अवतल इधर का बन गया, ये ठीक है। अब है समतलावतल लेंस, समतलावतल लेंस, समतलावतल लेंस का संधि विच्छेद कीजिए, कैसा होगा, समतल प्लस अवतल, समतल प्लस अवतल। समतल कैसा होगा, ऐसा होगा, समतल कैसा होगा, ऐसा होगा। इधर साइड का बन गया, इधर पृष्ठ का बन गया। अब अवतल बनाना है, तो अवतल कैसा बनाएंगे हम, इस पृष्ठ को जोड़ेंगे ऐसे, तो इस पृष्ठ को ऐसे जोड़ दो, अब इनमें ये जोड़ दो, समतल और अवतल, ठीक है। अवतल लेंस इस साइड का बन गया, इस साइड का बना है। अब उत्तलावतल लेंस, इसका संधि विच्छेद कीजिए, उत्तल प्लस अवतल, उत्तल प्लस अवतल। देखिए पहले उत्तल, उत्तल कैसे बनेगा, देखिए उत्तल ऐसे, उसके बाद अवतल, अवतल कैसे बनेगा, ऐसे करके, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को ये सारे लेंसों के प्रकार बाकायदा समझ में आए होंगे, इनको बनाने के तरीके आपको समझ में आए होंगे कि ये किस प्रकार से बनते हैं, इनके नामों के आधार पर ही ये बनते हैं। और इनके नामों को याद करना इतना सरल है कि पहले तो हम दो अवतल लेंगे, तो उभयोत्तल, दो अवतल उभयोत्तल, दो अवतल के बाद एक समतल और एक अवतल, समतलोत्तल। उसके बाद किसके बारे में बात कर रहे हैं, अवतल के बारे में, तो एक उत्तल लेंगे, उत्तलोत्तल समतल, उत्तलावतल, क्या बोलेंगे, उत्तलावतल। इन्हें थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है बस, उत्तलावतल। तो ये समतल के बारे में हो गए पूरी लेंस, मतलब अवतल लेंस के बारे में पूरा हो गया। उसके बाद आते हैं उत्तल लेंस की तरफ, तो पहले बोलेंगे द्व्युत्तल या उभयावतल, उभयोत्तल, क्या बोलेंगे, उभयोत्तल, ये उभयावतल और ये उभयोत्तल, उत्तल जोड़ेंगे इसमें। उसके बाद एक समतल लेंगे, एक उत्तल लेंगे, तो समतलोत्तल, क्या बोलेंगे, समतलोत्तल। उसके बाद एक अवतल लेंगे, एक उत्तल लेंगे, तो बोलेंगे अवतलोत्तल। एक चीज़ आप मैंने देखिए कि जिस लेंस के बारे में हम देख रहे हैं उस लेंस को हमने पीछे जमा रखा है, पीछे देखिए, पीछे हर एक में पीछे। अवतल के बारे में जब अवतल के लाएंगे तो ये भी पीछे, ये पीछे, ये पीछे। अवतल के लिए जब लेके आएंगे तो पहले उत्तल को रखेंगे, और उत्तल के लिए पहले जब लेके आएंगे तो अवतल को पहले रखेंगे, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के आप लोगों के लेंस हो गए, और इसमें से मुख्यतः कौन से कार्य करते हैं हमारे लिए, ये वाले, ये 2 लेंसों पर हम कार्य करेंगे। तो अभी जैसे हमने मुख्य अक्ष बनाई थी, तो उसी प्रकार दर्पण से लेंस से संबंधित कुछ उन्हीं से रिलेटिव परिभाषाएं हैं, तो उनके बारे में अभी चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया, लेना हो तो लीजिए। तो फ्रेंड्स, लेंसों से संबंधित परिभाषाओं में से 2 परिभाषाएं मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिख दी हैं, व्हाइट बोर्ड पे। तो इन्हें समझाने से पहले मैं आज विशेष दिन है। आज हमारे परम पूजनीय आध्यात्मिक गुरु, जिन्हें मैं अपना
एक तरीके का ये मान सकते हैं, आदर्श मानता हूँ, गुरु मानता हूँ अथवा मित्र मानता हूँ। आज उनका बर्थडे है, तो आज श्री रजनीश ओशो, रजनीश ओशो, इनका आज जन्मदिन है। इनको अब ये इस दुनिया में तो नहीं, परंतु इनसे हमें काफ़ी सीख मिली। और आपको अगर वास्तविकता का परिचय करना है, अगर सत्य को जानना है, अगर इस दुनिया में अपने चारों तरफ होने वाले परे होना, उनसे थोड़ा अलग हटना है, तो आप इनके बारे में, इनके संदर्भ में पढ़िए। लेकिन इनके संदर्भ में भी बहुत सारे अपवाद हैं। इनके संदर्भ में अपवाद इस बात के हैं कि उनके अनुयायियों ने उन्हें इंसान न रहकर सीधे भगवान का दर्जा दे दिया है। अब इन्हें सीधे भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन इन्होंने स्वयं को कभी भी भगवान नहीं कहा। तो इनके में जो बुराइयां हैं उन्हें छोड़कर कुछ अच्छाइयां हैं, इनसे ग्रहण कीजिए। तो आज मैं यही कहना चाहूँगा, आज रजनीश ओशो प्रोफेसर जो हैं रह चुके थे डिग्री कॉलेज के, उनका आज बर्थडे है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। इन्हें यूट्यूब पर ज़रूर सर्च कीजिए, आपको इनके बारे में बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलेंगी। और ज्ञान नहीं, ज्ञान से भी बड़ा, यानी कि शून्य मिलेगा। चलिए देखते हैं लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, डेफिनेशन रिलेटेड विद लेंस। तो ये सबसे पहले आता है मुख्य अक्ष। सबसे पहले मुख्य अक्ष हमने दर्पण में भी, लेंस दर्पण में भी पढ़ाया था। अब मुख्य अक्ष हम पढ़ा रहे हैं लेंसों में। तो लेंसों में क्या है मुख्य अक्ष? लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ दो गोलों के भाग होते हैं। ठीक है, ये हमने कोई नई बात नहीं है, हमने पढ़ लिया कि जो लेंस बना होता है ना, लेंस जो बना होता है वो क्या होता है? यही तो होता है लेंस, यही तो होता है लेंस। और इनको दो अलग अलग कर दो, इन्हें उठाकर इधर कर दो तो ये अवतल लेंस, ऐसा ये उत्तल लेंस। तो दो गोलों के भाग होते हैं। इन गोलों के केंद्र, इन गोलों के केंद्र ये ठीक है, केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वक्रता केंद्र। इन्हें C1 व C2 से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें पता चलेगा वक्रता केंद्र इसमें कितने होते हैं? दो होते हैं। लेंस में वक्रता केंद्र दो होते हैं। जायज़ सी बात है, दो ही होने चाहिए, क्योंकि दो गोलों से मिलकर बन रहा है। वहां हमारा अवतल जो दर्पण था वो एक कांच के खोखले गोले से मिलकर बना था, उसके लिए हमारा वक्रता केंद्र एक था और इसके लिए दो थे। तो ये है हो गया हमारा C1 और ये है गया हमारा C2। ठीक है, इससे प्रदर्शित करते हैं। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली ऋजु रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी कि इन दोनों गोलों के वक्रता केंद्रों, इन दोनों गोलों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। ये देखिए, ये हटा दो गोले को, ये हट गया गोला, ये हट गया, और इधर ये वाला गोला ये हट गया। ठीक है, अब ये लेंस की ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष। थोड़ा सा नीचे कर लेना, मतलब एक्सपेरिमेंटल मतलब यहाँ पे बनाया है इसलिए। तो ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया जो लेंस के बीच में से निकल के गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को मुख्य अक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी हो गई होगी। दोबारा इस परिभाषा को दोहरा देता हूँ कि लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ दो गोलों के भाग होते हैं। कोई संदेह नहीं, लेंस दो गोलों से मिलकर बना होता है, जबकि दर्पण एक खोखले कांच के गोले से मिलकर बना होता है। मिलकर नहीं, कांच के खोखले गोले से ही बना होता है। इन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं तथा इन्हें C1 व C2 से प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों गोलों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली ऋज रेखा, इन दोनों गोलों को एक दूसरे पर अध्यारोपित कर रहे हैं ये। ठीक है, एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं। इन दोनों गोलों को मिलाने वाली, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे ही बोलते हैं मुख्य अक्ष।
ठीक है, अब आते हैं हमारे प्रकाशिक केंद्र पे। प्रकाशिक केंद्र क्या है? तो सड्डा हम बताना चाह रहे हैं आपको कि लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, हमने बताया था अपवर्तन होगा, इसमें क्या होगा? अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है। आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाती है। यानी कि कोई भी हमारी किरण थी, प्रकाश किरण, जो कि ये आई ऐसी, यहां पर ऐसे डॉट 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 करेंगे। क्यों करेंगे? देखिए पता नहीं, यहां पर ये कोई प्रकाश की किरण ये आई ऐसी, ठीक है, और ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण यहां से गुजरेगी मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, यहां से ये ऐसे गुजर जाएगी। तो जिस बिंदु पर होकर गुजरती है, जैसे बिंदु O, तो इस बिंदु O को ही बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, इस बिंदु O को ही बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र। अब देखिए अपवर्तन के पश्चात, और ये किसके लिए? पतले लेंसों के लिए। अधिकांशतः ये शर्त पतले लेंसों के लिए। अब पतले लेंसों के लिए ही क्यों है? देखिए पतले लेंसों के लिए इसलिए है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अपवर्तन में जब अपवर्तन में प्रकाश की किरण जाएगी तो प्रकाश की किरण अपने मुख्य पथ से, यानी कि जो पहले से नियत है उस नियत पथ से विचलित हो जाएगी। और जब पतला लेंस लेंगे तो विचलन तो उसमें भी होगा, विचलन होगा, लेकिन बहुत हल्का सा, मामूली सा, बहुत थोड़ा सा। यानी कि हजारों बालों में से एक बाल की कीमत क्या है? कुछ नहीं, नगण्य। सेम उसी प्रकार बहुत हल्का सा उसमें, जैसे कि हम ये लेते हैं लेंस, हम बता रहे हैं वास्तविकता ये है, वास्तविकता लेंस की ये मुख्य अक्ष है, ये थोड़ा मोटा लेंस लिया है इसीलिए, तो पतला नहीं लिया। तो जैसे ये लेंस ऐसे जाएगा, मतलब प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और हल्की सी ऐसे हो जाएगी, क्योंकि पथ इसका ये होना चाहिए, ये होना चाहिए पथ, और ये जाएगी हल्की सी। क्यों? अपवर्तन हुआ, लेकिन ये इतना हल्का होता है, और प्रकाश की किरण को इसीलिए पतले लेंसों से निकालते हैं, ये इतना हल्का होता है कि जो मतलब अपवर्तन है वो बिल्कुल शून्य के बराबर हो, बहुत ही हल्का हो। ठीक है, इसीलिए तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया। और प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जहाँ से प्रकाश की किरण होकर गुजरती है, प्रकाश की किरण निकलती है उस लेंस से, वहीं पर हमारा मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, समझ में आ? ये सब कल्पना है, काल्पनिक है। लेंस के अंदर आपको दिखाई नहीं देगा ये मुख्य अक्ष दिख रहा है, ये बिंदु O लिखा है, या ये कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा। लेंस आप जब देखेंगे, जब लेंस को पकड़ेंगे तो आपको खुद ही उसमें अनुमान लगाना पड़ेगा कि इसमें ये लेंस है, ये वो है, प्रकाशिक केंद्र है, मुख्य अक्ष है, खुद ही अपना अनुमान लगने लगता है उस लेंस को पकड़ने पर। ये कल्पना है, होता नहीं है ऐसा। ठीक है, मतलब आपको दिखाई नहीं देगा कि ये बिंदु O है, ये होता है हमारा प्रकाशिक केंद्र, पर प्रकाशिक केंद्र वहीं होगा और बिंदु O नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आपको खुद पता करना पड़ेगा प्रकाशिक केंद्र ये है। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से संबंधित कुछ और परिभाषाएं हैं, जैसे कि हमारा फोकस है। अब देखिए फोकस कितने बनेंगे, एक बार के लिए सोचने की बात है। हमारे फोकस कितने बनेंगे? एक इस साइड बनेगा, एक इस साइड बनेगा, तो फोकस भी हो गए, दो हो गए। फोकस है, उसके बाद फोकस तल है, और भी कुछ परिभाषाएं हैं तो इससे रिलेटिव, तो वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। और आज का अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो और आपके समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।